Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about a new content to a hero एक बीर। इस कंटेंट में जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स या सेंटेंसेस को लर्न कराना फ्रेंड्स, एक एक स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे एक एक वर्ड्स को वन बाय वन इसका हिंदी मीनिंग एंड उसका रियल सेंस ऑफ फ्रेंड्स लर्न करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। स्वामी इज अ 9 years ओल्ड बॉय। स्वामी एक 9 वर्ष से लड़का हु लिव्स इन बलगुड़ी विलेज, जो बलगुड़ी गाँव में रहता है विथ हिज पेरेंट, अपने अभिभावक के माता पिता के साथ एंड ग्रैंड मदर दादी के साथ। वन डे एक दिन हिज फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, उसके पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फादर बोलते हैं स्वामी लिसन टू दिस, इसे सुनो, न्यूज एक समाचार ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज, एक मतलब गांव की जो बहादुरी है। अ लैड एक लड़का हु वाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर आ रहा था बाय द जंगल पथ, जंगल पे रहते थे, कम टू फेस विथ अ टाइगर, एक टाइगर से उसको मतलब आमने सामने भेंट हो गया। टिल सम पीपल, कुछ लोग केम डेट अवे एंड किल्ड द टाइगर, टाइगर को मार दिए। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू सीधे फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, पूछते हैं व्हाट डू यू से डैड इज करंट, तुम क्या कहना चाहते हो। स्वामी बोलता है आई थिंक, मुझे लगता है ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मतलब क्या होगा, मजबूत होगा। एंड ग्रोन अप पर्सन, एक मतलब मजबूत व्यक्ति होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, एक लड़का नहीं होगा, बिल्कुल भी एक लड़का नहीं होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का कैसे टाइगर से या चीता से लड़ सकता है, बाघ से लड़ सकता है। फादर बोलते हैं मैन में है द स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट, एक व्यक्ति के पास जो है हाथी इतना ताकत हो सकता है, फिर भी ही कवर्ड, वो कायर होता है। जहां तक मतलब दूसरा व्यक्ति की बॉल है, मतलब सवाल है, इन अदर मैन, दूसरे व्यक्ति के हु में हैव, उसके पास हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही कमजोर है, घास फूस जितना बॉल हो सकता है। बट हैज कैरेज, उसके पास अगर साहस है, कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी बोलता है सपोज आई हैव ऑल द कैरेज, मेरे पास सभी प्रकार के जो साहस है, आई कैन व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इफ अ टाइगर अटैक्स मी, यदि मुझ पर यदि टाइगर अटैक करता है तो। फादर बोलते हैं लेट अलोन स्ट्रॉन्ग कैन यू प्रूव यू हैव करेज, आप तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम्हारे पास, तुम्हें ताकत जुटाओ और सिद्ध करो कि हमारे पास साहस है। लेट मी सी, मुझे देखने तो। इफ यू कैन स्लीप, क्या तुम सो सकते हो। एलोन टू नाइट, आज रात इन ऑफिस, मेरे इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में क्या तुम आज रात अकेले सो सकते हो। उसको टेस्ट ले रहे हैं उसके पिताजी। स्वामी था, स्वामी के पास था ऑलवेज, हमेशा स्लेप्ट बिसाइड हिज, अपने नानी के बगल में ही अपने ये हमेशा सोता था, ठीक है। विच एट इरिटेट, जिससे इरिटेट होता था उसके पिताजी, ठीक है। मतलब उसके पिताजी क्या होते हैं, चिंतित होते थे, मतलब इरिटेट मतलब होता है जिससे उसके पिताजी क्या होता है, चिड़चिड़ापन उनको होता था, ठीक है। स्वामी बोलता है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगला महीना के पहले दिन से जो है आई विल स्लीप अलोन, फादर मैं अगला मतलब नेक्स्ट महीना से मैं अकेला सोऊंगा। तो फादर बोलते हैं नो यू मस्ट टू ईट फ्रॉम टूडे, तुम्हें आज से ही यह काम करना होगा। इन द इवनिंग, आज शाम से। स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, नानी के पास जाता है। एंड स्लेप्ट अंडर द ब्लैंकेट, और उस ब्लैंकेट के नीचे क्या होता है, सो जाता है, कंबल के नीचे सो जाता है, ठीक है। अपने दादी जी के बेडशीट जो बेड है उसके ऊपर सो जाता है, ठीक। फादर कम एंड सेड टू हिम, फादर आते हैं और बोलते हैं, फादर बोलते हैं गेट अप, उठ जाओ। ग्रैनी, दादी बोलती है व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्या तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। फादर रोल्ड हिज बेड, उसके बेड को मतलब मोड़ लेते हैं। एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने बाहों में लेकर आते हैं, देखिए। फादर बोलते हैं कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामी बोलता है लेट मी स्लीप इन दी हॉल, मुझे हॉल में, लिखा है लेट मी स्लीप इन दी हॉल, मुझे हॉल में सोने दो प्लीज, कृपया। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस बहुत ही क्या है, डस्टी है, धूल से भरा हुआ है। एंड देयर में बी स्कॉर्पियन, और वहाँ क्या हो सकते हैं, वहाँ बिच्छू भी हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉज बुक्स, आपके जो नियम कानून के जो बुक हैं उसके पीछे। फादर बोलते हैं नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सीखने की आवश्यकता है। इट इज ओनली, मात्र, केवल एक मात्र है। क्वेश्चन, एक प्रश्न है। आप हैबिट, एक आदत की सवाल है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड्स हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतों को जरूर ही विकसित करने की आवश्यकता है। एज द नाइट एडवांस, इस मतलब पहली रात जो एडवांस अतिरिक्त होती है, ठीक है। एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस, चुप्पी मतलब खामोशी, इन द हाउस डिपेडेड। स्वामियाज हार्ट, जो स्वामी का दिल है वो बीट फास्ट, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होगी। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया। ऑल स्टोरीज ऑफ इविल्स, बुराइयों की कहानियों को याद किया। एंड घोस्ट, और भूतों की कहानियों को भी याद किया। डैट ही हैड हेयर्ड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में जो भी सुनी थी, जिसने उसने अपनी जिंदगी में जो भी भूत को या फिर बुराई की कहानी सुनी, उसने उस रात में याद किया।
ही शट हिज आइज, अपने दोनों आंखों को क्या किया, बंद किया, टाइटली, बहुत कठोरता के साथ, एंड कवर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को कवर्ड कर लिया खुद को, विथ हिज ब्लैंकेट, अपने कंबल से, अंडर दी ब्रेंच के नीचे, ही पुट हिज हैंड आउट, अपना हैंड को बाहर कर दिया, टू फील ग्रैनी, नानी को मतलब लगा कि नानियाज प्रेजेंस की, नानी उपस्थित है कि नहीं, एट हिज साइड, अपने साइड में, एज इट वाज हिज हैबिट, उसका आदत था, बट ही ओनली, वो केवल अकेला हो गया था, टच द वुडन लेग ऑफ द ब्रेंच की जो लेग को जब टेस्ट करता है तो उसको अकेला महसूस होता है, ही स्वेटेड विथ फाइट्स, वो पसीना पसीना हो गया, ठीक है, उसको इस मतलब उस जैसा लगा, तो स्वामी मूव टू द इड्स ऑफ ब्रेंच के किनारे की तरफ घूमा, ही स्टेयर, घूरना शुरू कर दिया, डार्कनेस, अंधकारों को, समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ उसको मतलब आ रहा था, ऐसा लग रहा था उसको, ठीक है, एज ही, जैसे इट केम वाया नियर पास, थिंकिंग, सोच रहा था, इट वाज अ घोस्ट, एक भूत हो सकता था, मतलब भूत था, ठीक है, उसको लगा भूत था, ही कवार्ड, ठीक है, वो वहां से क्या किया, रेंगा होता है, क्वाल्ड का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, एंड ह्यूग्ड विथ ऑल हिज माइट्स, अपनी पूरी ताकत के साथ, ही यूज्ड, उसने यूज किया, हिज टील, अपने दांत को, ऑन इट, लाइक वेपन, एक औजार की तरफ, द क्रिएचर वेलो आउट इन पैन। तो फ्रेंड्स लास्ट पैराग्राफ है, इन अ मोमेंट, इस क्षण में, हिज फादर, उसके पिताजी, द कुक, उसने कुक बोला, एंड अ सर्वेंट कम इन कैरिंग अ लाइट, एक लाइट लेकर आया, ठीक है, कैरिंग लाइट लेकर आया, ऑल दी थ्री फेल ऑन द बर्गल हु ले amidst the furniture with a bleeding uncle. Father called the police, पुलिस को बुलाया, the police was grateful, मतलब आभारी, कि आभारी मतलब grateful मतलब आभारी होता है, to स्वामी, मतलब जो स्वामी को आभारी दिया, आभार व्यक्त किया, पुलिस grateful to स्वामी, एज जैसे कि he had caught the notorious thief the next day in the school. स्वामियाज क्लासमेट्स कॉन्ग्रेचुलेट्स, मतलब उनके बधाई दिए जो क्लासमेट्स थे स्वामी के, हिम मतलब उसे, एंड लुक्ड, देखा, एट हिम विथ रिस्पेक्ट, और सम्मान के नजर से देखा, द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट और न्यूज ऑफ दिस ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मलगुड़ी विलेज टाइम्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।